नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ नमस्ते भैया। नमस्कार। हाँ काफी दिन से बात नहीं हो पाई। पहले हमारी बात हुई है, तो वही जनपद उन्नाव से हैं। बताइए। हाँ मंजर वर्मा। हम्म ये सोच रहे थे, कह रहे थे भैया ये 580 की लिस्ट जो आई, ये क्या मामला है? ये कैसा क्या लोग बता रहे हैं? तो हमको 2011 वाला जो 72,000 वाले में। जी जी। भाई कब आप लोग समझेंगे? ऐसी लिस्ट आज की ये सब नहीं आई है। ये लिस्ट न जाने कब की है और आज तक खाली इस पे लूट हो रहा है। किसी को नियुक्ति मिली, किसी में 12/091, 24 हाँ फरवरी 580, कितनी बार इस पर लूट हुआ। हाँ बहुत बार हुआ ना ये। अब जल्दी से मामला थोड़ा उसमें आया है ना लाइट में। भाई अभी हमने कुछ दिन पहले पूरा शेयर किया है कि जितने भी पेंडिंग मैटर हैं सन 2000 से लेके अब तक, जी ठीक जी है। जी। और हम कई वीडियो में कई लोगों से चर्चा हुई है कि हमने बताया है कि सब पर जो है कुछ न कुछ मीटिंग वगैरह होते रहते हैं। बिल्कुल और अभी रिसेंटली सभी मैटर पर हुए हैं फिर से। जी जी जी, सही कह रहे तो जब भी मीटिंग होती है किसी भी भर्ती से संबंधित, तो उसमें जितने मुद्दे रहते हैं उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी या वो रहेंगे लेटर में पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो अलग चीज है। पुराना मैटर सब खत्म हो चुका, उस पर कुछ नहीं होना है। ये मीटिंग वीटिंग वो ऑफिशियल काम है विभागीय, वो अपना करते रहते हैं। उसमें कुछ भी नहीं होना है, चाहे वो 72 वाले मैटर में हो, चाहे 12,460 जो बीटीसी का भर्ती हो, जी या जी। फिर 68,500 जो भी हाल ही में हुआ था 2017-18, या फिर 69,000। जितने 69,000। मैटर पेंडिंग हैं, एक जी सिंगल व्यक्ति को अब नियुक्ति कहीं नहीं उन रास्तों से मिलने वाला जो मैटर अब तक रहा है। अब जो भी होगा सब जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नए तरीके से होगा। इसी सही कह कारण रहे हैं। से नई भर्ती भी नहीं आ रही है। नई भर्ती आई अभी तक कोई? नहीं 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 आई। नहीं वो तो 2000। है। हम्म 72,000 का तो मामला वैसे क्लोज हो चुका है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। आप पहले भी आप आप एक चीज जानते हैं कि 69,000 में एक कट ऑफ लगा, उसी कट ऑफ पर भर्ती हुई। उस कट ऑफ से जो कम नंबर वाले थे उनको मौका नहीं दिया गया, हाँ भले नहीं। जो भी मैटर चल रहा हो कोर्ट में। हाँ नहीं दिया लड़के बिल्कुल। जाते हैं कोर्ट में, वो अलग मैटर है, ठीक है। जी जी ऐसे हाँ ही वो तो अपना जाएगा। ऐसे ही 68,500 में भी हुआ, और ऐसे ही 72,000 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ लगाया था और सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराया। और जो उस वक्त जो हुआ, जैसे हुआ, जो लोग नौकरी पा गए उसके बाद मैटर वहीं क्लोज हो गया और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। बिल्कुल और बिल्कुल सुप्रीम नहीं। कोर्ट का सीधा कहना है भैया, जो पा गया वो पा गया, जो अंदर वो जी अंदर, जी जो जी। बाहर है अब उसके लिए आगे जो हो गवर्नमेंट करेगी तो वहां से रास्ता बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं तो हकीकत में। कोई भी पुराना मैटर, चाहे वो अभी देखिए 6,800 की एक लिस्ट आई 69,000 वाले में, हाँ हाँ उसमें आई थी। कुछ हो रहा है उसमें? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। आए दिन खाली बस आज तारीख लग रही है, कल तारीख लग रही है, इनसे मुलाकात हो रही है, उनसे मुलाकात हो रही है, लड़के फेसबुक पर आपस में एक दूसरे से चंदा मांग रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सिर्फ यही चल रहा है जैसे हम्म। 72,000 वाले में था। नहीं ना वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। अरे तो वो एक लोग हमको फोन किए थे, कह लेंगे इसमें 2-2 लाख रुपए बता रहे हैं, कोई मांग रहे हैं। तो हम जो कहा यार वो ये सिर्फ एक लूट का तरीका है, चाहे वो 580 वाला मैटर हो, चाहे 12/091 रहा हो, 24 फरवरी रहा हो, चाहे अभी 6,800 वाला हो। इस तरह का कहीं कुछ भी नहीं होना है। सिर्फ ये चंदा चोर जो हैं, एक वो है सुनील यादव है, हाँ हाँ अरे वो तो बहुत बहुत ही। और उसके चमचे हैं हर जिले में, हर जिले में हैं, वो जिला ठीक है। अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिला अध्यक्षों को नियुक्त किया है। हाँ, तो जल्दी इन लोगों पर भी बुलडोजर चलेगा, लिस्ट पहुंच गई है, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। जितना कर रहे हैं, लूटना है लूट लें, उससे कई गुना ज्यादा भरेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं। आए दिन अखबार में इस तरह के भी न्यूज आ ही रहे हैं। और अभी कोर्ट में 69,000 वाले मैटर में सुनवाई चल रही थी, तो उसमें कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया है याची वाले पर कि भाई याची क्यों बन रहे हैं, कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है। जब बिल्कुल लिस्ट सही। है उसमें आपका नाम है तो फिर याची बनने का क्या मतलब? कोर्ट ने सीधा सीधा सवाल किया है कि हाँ तो याची क्या चीज होता है, क्यों याची बन रहे हैं। आपका लिस्ट में नाम है तो उस पर जो मैटर हल होगा, उस पर जो भी होगा आपका जजमेंट जो भी आएगा उस पर लाभ मिलेगा। जो नहीं होगा वो याची बन ले या कुछ भी कर ले, उसका कुछ नहीं होगा। नहीं होगा तो बिल्कुल सही। याची बनने से कुछ होता नहीं है। नहीं नहीं कुछ नहीं ये होता तो वो तो। ये तो सिर्फ लुटेरे हैं, जैसे सुनील हाँ यादव हुए, मान बहादुर, प्रवीण श्रीवास्तव, और एक नीलेश शुक्ला, रविंद्र दादरी, हिमांशु राय, इस सही। टाइप के लोग खाली आते हैं लूट जी करने के लिए। सही कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत में।
चाहे वो आप अभी देख लीजिए ना, 69,000 भर्ती से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं, देखिए क्या हो रहा है उसमें। कुछ नहीं आए हो दिन रहा। भैया जो है बस 100 रुपये मात्र दे दो, ये आखिरी है, आखिरी आखिरी कह के 72,000 में आप देखें कितनी बार मांगा गया है। अरे बहुत ही लूट किया है, क्या वही बताएं। आखिरी आखिरी कह के यहाँ भी हो रहा है। सही कह रहे हैं। और जो 72,000 वाले में विजय यादव था, उसको आप देखेंगे आजकल वो 69,000 वाले में है। अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं। हम बराबर उसका उस पर टेलीग्राम पर डालते रहते हैं, जी उसको वहाँ पर सब मीठा गिरगिट बोलते हैं। सही 69,000 है। वाले में वहां पर भी वही ड्रामा कर रहा है। बहनों के लिए धरना, बहनों की तरफ से धरना, कभी बहनों के लिए करवाएगा तो कभी इसके लिए करवाएगा, कभी उसके लिए। इन सब का एक एजेंडा है। आप जितना हाँ देखेंगे, चाहे 72,000 भर्ती रहा हो, चाहे अभी 69,000, आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो एक्टिव हैं यादव एक्टिव हैं। और ये बिल्कुल आज एक्टिव नहीं हुए हैं, चुनाव के पहले से एक्टिव हैं। इनका एजेंडा हाँ एक ही है, सिर्फ सपा। बिल्कुल, हाँ भाई यही बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको आप देखेंगे तो अभी चुनाव नहीं है, तो अभी ये क्या करेंगे, ऐसे ऐसे पोस्ट लिखेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि वर्तमान सरकार को बस हर जगह नेगेटिव बातें करेंगे। जब चुनाव आ जाएगा तो फिर सही सपा वाली बातें करने हाँ लगते हाँ हैं। वही कहते हैं, वो तो उनका बुनियादी मामला है वो। तो ये अभी अभी आप देखेंगे 2022 में देखे भी हैं, 2022 में चुनाव था तो सुनील यादव क्या अरे कर रहा था। बहुत कह रहे थे समायोजन हो जाएगा इस तरीके से तमाम। तो पहले बात ये बताएं, जब अखिलेश को चांस मिला था समायोजन का, जब तब नहीं किया, तो अब क्या कर सकते थे। तो ये तो आया है अपना जो है नेतागिरी करने, चंदा लूटने, पैसा लूटने। तो ये तो कहेगा ही हम करा देंगे, वो ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे। अखिलेश भैया यादव भी चुनाव को देखते हुए कुछ भी हाँ बोले जा रहे नहीं, थे। जो मूर्ख हो गए बीएड वाले वो समझ भाई, इनका तो औचित्य था शिक्षा मित्रों को ना करके बीएड वालों को करना था जब इनको चांस मिला था। और आखिर शिक्षा मित्रों अखिलेश यादव के हारने का जो मुख्य कारण है, लोग अपना अलग अलग भले तर्क दें, जी लेकिन जितने बीएड वाले हैं सब जानते हैं कि ये बिल्कुल जो है अपने 5 साल के कार्यकाल में बीएड वालों को बाहर रखा था, प्राइमरी का टेट नहीं देने दिया, ना किसी भर्ती में शामिल किया। तो कोई बीएड अरे वाला इनके पक्ष भैया में नहीं था। बहुत बड़ा धोखा किया है, ये मान के चलिए, हम लोग तो जानते हैं इतना बड़ा धोखा किया है बीएड वालों के साथ में। हम्म उस समय बीएड वाले हो जाते ज्यादातर, आज कोई के डेट बचता में ही जो भर्ती आ रही है, जो भी, उसमें कम से कम बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं, प्राइमरी का हाँ टेट हाँ देना चाहें दे सकते हैं। और टेट आज के जी डेट में जो पुराना वाला था वो भी लाइफ टाइम हो चुका है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। बीएड वालों को जो सुनील यादव जैसे लोगों के बातों में आ जाते हैं, मूर्ख है ना, नहीं तो दिखना चाहिए ये बिल्कुल सब अरे कर कौन रहा है। बहुत ही मूर्ख है, सही कह रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं डीएलएड वाले, चाहे वो हाँ डीएलएड हाँ रेगुलर वाले हों, चाहे एनआईएस से डीएलएड वाले हों, वो सब बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं कि सही ये कह जो है डीएलएड विरोधी हैं। सही इसलिए कह इस चुनाव में कुछ ही जो बीएड और डीएलएड वाले रहे होंगे, यादव जी या मुस्लिम वर्ग के, वही दिए हैं उनको। बाकी तो सब उनके अगेंस्ट से जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हाँ का करने वाले हैं, बाकी लॉलीपॉप खाली सबको देते हाँ हैं। चुनावी चुनावी एजेंडा सही कह रहे हैं, हम्म बिल्कुल चुनावी एजेंडा था वो। तो कुल मिलाकर के जो भी अभी आ रहा है, कोई कह रहा है 2 लाख दीजिए, कोई कह रहा है 10,000 दीजिए, बाद में और देना है, ये वो जो भी है, जी लेकिन नौकरी देना सरकार का काम है। हम बार बार कहते हैं कि कोई भी किसी भी तरीके से जुगाड़ लगा के अगर अंदर जा रहा है तो अपना जमीन जायदाद बेचने को, जेल जाने को तैयार रहे। जुगाड़ वाले जेल जाएंगे और जमीन जायदाद भी बिक जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा, कोई बिल्कुल सही फायदा कहते नहीं है। हैं। सही सही कहते आज हैं। नौकरी जुगाड़ से नाम अंदर हो जाएगा, मान लीजिए जुगाड़ से हो गया, मान ले, तो होना तो है नहीं, मान ले नहीं तो हो गया। हाँ अगर साल 2 साल 4 साल बाद नौकरी से बाहर हो जाए, जेल भी हो जाए, ऊपर से जो सैलरी उठाए होंगे उसकी रिकवरी के लिए घर पर हाँ बुलडोजर भी चल जाए, तो वो तो घर होना। बेच दिया जाए, नीलाम हो जाए, तो क्या अरे कर लेंगे तब। तब तो लाइफ ही खराब हो जाएगा बिल्कुल। तब तो तो लाइफ अब तो मूर्ख है ना जो इन लोगों की बातों में आ रहा है, चाहे वो 69,000 भर्ती का हो, चाहे 72,000, चाहे 460, जो भी होना है गवर्नमेंट को ही करना है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो क्या कह रही है, वो कब करेगी, सिर्फ उसी पर नजर रखें। बाकी कोर्ट में क्या है, जैसा अभी हम पढ़ रहे थे, वहाँ राजस्थान वाले खूब लिख रहे हैं आज कि बीएड वालों को कोर्ट से राहत नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अभी भी रोक कर रखा है। सही कह रहे तो वो सपना देख रहे हैं कि बीएड प्राइमरी से बाहर होगा। हैं। अरे ऐसा गाँव साइड एनसीटी ने हरी झंडी दे दी है। वो तो राजस्थान का मैटर है, राजस्थान में वर्तमान में ये गवर्नमेंट है नहीं, बीजेपी। हाँ वो नहीं। तो अभी वहां पर मैटर को खींचा जा रहा है। जी सही कह रहे हैं। जजमेंट जो आएगा अंतिम में, आप भी जानते हैं कि बीएड वाले बाहर नहीं होंगे अब कभी भी। नहीं नहीं होंगे, कभी नहीं।
तो ये सत्य है कि बीएड अब प्राइमरी में एलिजिबल हो गया है और आने वाले टाइम में भी सिर्फ और सिर्फ बीएड ही एलिजिबल रहेगा, ये सारे अन्य कोर्स बंद हो जाएंगे। अब भैया हम लोगों की एज तो निकल गई है थोड़ा 50 के आसपास। तो देखिए, हाँ, हम तो कई बार हर चीज बता चुके हैं, एज वाला मैटर है, तो जो भी पुराने लोग हैं उनको उम्र से छूट वगैरह सब मिलेगा। थोड़ा अभी इंतजार करना है, स्टार्ट तो हो। अभी जो ट्रेनिंग होनी थी, चल रही थी प्री प्राइमरी वाली, एफएलएन वाली, तो वो अभी पूरी हुई नहीं है सभी जिलों में। हाँ वो नहीं हो पाई है, बिल्कुल है। जैसे कोई भी काम आप करने जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, बिल्कुल। भाई पहले क्या होना है, उसके बाद क्या होना, फिर उसके बाद क्या होना, कोई भी काम का एक प्रोसेस होता है। तो गवर्नमेंट अपना जो भी चीजें कर रही है एक के बाद एक करेगी, तो जो चल रहा था वो अभी पूरा हुआ नहीं, तो आगे वाला स्टेज कैसे आएगा अभी? नहीं आएगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो शिक्षा मित्र का होना है प्री प्राइमरी में, और अभी जो ट्रेनिंग चल रही थी वो कुछ जिलों में हुई है, अभी बाकी है और जिलों में। हाँ काफी दिनों में बाकी है। तो संभवतः मान के चलिए कि अभी अप्रैल खत्म होने जा रहा है, जी। अब इसके बाद मई शुरू होगा। मई में हो सकता है उनकी ट्रेनिंग शुरू हो, क्योंकि छुट्टियां होंगी स्कूलों की। हाँ वो तो थोड़ा बहुत होती है। अरे ट्रेनिंग पूरी हो गई होती, ये मूर्ख जो है वो दिसंबर में ट्रेनिंग हो रही थी तो उसको रुकवा दिए। अरे ये भी थोड़ा दूसरे हिसाब से शिक्षा मिल देने लगते हैं किसी। अरे दिसंबर में ही शिक्षा मित्रों का ट्रेनिंग होना था, उस समय विंटर वैकेशन था, तो ये सब मना कर दिए कि नहीं हम छुट्टियों में नहीं आएंगे। अरे छुट्टी में अगर ट्रेनिंग कर लिए होते, काम आगे बढ़ा होता। हाँ बढ़ गया होता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही है। अच्छा ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जो 25 जुलाई 2017 को, हाँ, तो उसमें मतलब जो 83-84 वाले जॉब आए थे और जनरल में 90 वाले, तो उसमें तो ये शायद आप भी कई बार शेयर किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बाहर हैं उनके लिए गवर्नमेंट रास्ता है। तो ये बात सही है कि रास्ता तो बन सकती है। आप उस जजमेंट को उठा करके पढ़िए, एक एक लाइन उसको समझिए, किसी वकील साहब को पकड़ लीजिए और उनसे एक एक चीज की व्याख्या कराइए, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और समझने के लिए वकील साहब को भी पूरा मैटर पता होना चाहिए। हाँ जानकारी होना चाहिए। और आपको भी एक एक चीज पता होना चाहिए, हर छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बात सब कुछ पता होना चाहिए, कब कब क्या क्या हुआ, और कोई भी चीज उसमें लिखा गया है तो किन कारणों से लिखा गया। अगर पूरा नहीं पता है मैटर और उसके बाद कोई जजमेंट पढ़ेगा तो उसे समझ में नहीं आने वाला है। हाँ ऐसा नहीं आएगा। तो मूल सार यही है जजमेंट का कि विवाद बहुत पुराना चला आ रहा था, सिर्फ यही 72,000 भर्ती का नहीं था, सिर्फ शिक्षा मित्र का नहीं था, न जाने कितनी भर्तियों में विवाद थे। तो सबको देखते हुए वो जजमेंट आया है और कंक्लूजन यही था कि शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए जाए, हो गए। लेकिन कोर्ट ने 2 मौके दिए थे, उसके बाद देखा जाए तो गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से 2 मौके और दे दिए टेट पास करने का। 2019 में भी टेट पास कर चुके होंगे, वो भी और अभी 2021 में भी न जाने कितने शिक्षा मित्र पास किए होंगे। इसके बाद सीटेट भी कई बार हो चुका है। वो भी तो कोर्ट ने अपनी तरफ से 2 मौके दिए थे, वर्तमान में गवर्नमेंट ने उनको कई मौके दे दिए। तो गवर्नमेंट हर किसी का ख्याल रख रही है और थोड़ा समय लेकर के आगे बढ़ रही है, पर्याप्त मौका सबको दे रही है। अब जो है उनको भी टेट का पर्याप्त मौका मिल चुका है, प्राइमरी में जो टेट पास होगा उसी का होना है, और जो टेट पास नहीं कर पाया है तो उसके लिए तो फिर प्री प्राइमरी में ले जाएंगे, और ये जैसे होगा उसी के बाद ही होना है बाकी। प्रक्रिया स्टार्ट है तो आगे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन होना तो चलिए बस अभी नजर रखिए कि जो ट्रेनिंग होनी है, शुरू हुई थी कुछ जिलों में हुई है, ये ट्रेनिंग पूरी हो जाए। अब चाहे मई में पूरा हो चाहे जून में पूरा हो, जब भी ये पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर शिक्षा मित्र, वैसे तो शिक्षा मित्र कोई मुद्दा अब नहीं रह गया है, मुद्दा रह गया है प्री प्राइमरी और प्राइमरी। हाँ उसी का रह गया, क्योंकि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी ये मेन पॉइंट है। तो इस पे क्या हो रहा है इस पर नजर रखिए। तो प्री प्राइमरी में आप देख रहे होंगे कि आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी कन्वर्ट करके वहाँ पे एडमिशन शुरू हो चुका है, अभी एडमिशन चल रहा है। हाँ वो हो गया। और एडमिशन पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, वेतन तक रोके जा रहे हैं कि एडमिशन कराइए वरना वेतन रुक जाएगा। और अभी हमने डाला है आज ही कि आंगनवाड़ी को जब प्री प्राइमरी कन्वर्ट कर रहे हैं तो उससे भी स्मार्ट क्लास बना रहे हैं, वहाँ पर भी टीवी वगैरह, स्मार्ट बोर्ड ये सब लगा रहे हैं।
हाँ, वो प्ले ग्रुप में ले जाएंगे पहले। तो वहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो गवर्नमेंट का पहला ध्यान है कि शिक्षक तो बाद में चाहिए ना, पहले स्कूल ढंग का होना चाहिए, वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चे आने चाहिए, उसके बाद तो टीचर का नंबर आएगा ना। सही कहते तो मुख्य रूप से फोकस है स्कूलों को सुधारने पर। अभी साल 2 साल पहले हर स्कूल में शिक्षक उपलब्ध हों, इसको ध्यान में रखते हुए बैलेंस किया गया रहा। कहीं ज़्यादा थे, कहीं कम थे शिक्षक, तो ट्रांसफ़र वगैरह करके उनको बैलेंस किया गया। और अभी ट्रांसफ़र मांग भी रहे हैं लोग, तो दिया नहीं जा रहा है ताकि व्यवस्था डिस्टर्ब न हो। और ट्रांसफ़र इसीलिए नहीं किया जा रहा खास तौर पे कि जब शिक्षा मित्र हटेंगे तो स्कूल पर कम से कम 1 शिक्षक 2 शिक्षक वहाँ रहें, तो स्कूल कम से कम खुले। तो इसलिए अभी आप देखेंगे ट्रांसफ़र वाले भी चिल्ला रहे हैं, दिन रात फेसबुक पर यहाँ वहाँ लिख रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है उनका भी। तो ट्रांसफ़र इसीलिए रुका हुआ है। ट्रांसफ़र भी इस साल तो मुश्किल है, संभवतः इस साल या तो लास्ट में या तो अगले साल ही होगा। उससे पहले ये प्राइमरी में और प्री प्राइमरी में होने के नियुक्ति जो है उसके बाद ही होगा। ठीक है। तो हाँ, सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो ये उम्मीद ये अगस्त तक हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ। उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है, तो उम्मीद अब करके चलिए बिल्कुल। हाँ, सही कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ, अपने हाथ में तो है नहीं, वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखेगी सब क्या करना है। भाई आपको रहने के लिए घर की आवश्यकता है, आपके पास 2 रास्ते हैं, एक जमीन खरीदिए और उस पर घर बनाइए और फिर रहिए, उसमें टाइम लगने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है कि कहीं बना बनाया हो, आपको तत्काल आवश्यकता है तो वहाँ रहिए और किराया दे दीजिए। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें आप क्या चाहते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट अपना व्यवस्था जो भी है वो बना रही है, कर रही है, वो जब करेगी तब आपको मिलेगा, उसमें तो टाइम लगने वाला है। और हर व्यक्ति को हम इसीलिए कहते हैं भैया, कम से कम प्राइवेट स्कूल हैं और अन्य जो भी काम धंधा है, जो भी संभव हो करते रहें। ये तात्कालिक रूप से किया जा सकता है। बहुत सारे हम लोगों को जानते हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आराम से 35,000 40,000 पा रहे हैं। उसके अलावा कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो कमा ले रहे हैं 25-50,000 रुपये वहाँ से। कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो कि स्कूलों में 10-15 हजार ही मिल रहा है उनको, लेकिन कोचिंग ट्यूशन से वो 60-70 हजार कमा ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। तो योग्यता होनी चाहिए, आप के अंदर टैलेंट है, नॉलेज है, तो प्राइवेट में तो रास्ता खुला है। देखिए जितने बड़े बड़े IAS PCS के कोचिंग हैं, जितने भी हैं, चाहे वो उनमें तो सही है, चाहे वो बनारस में हो, लखनऊ में हो, दिल्ली में हो, इलाहाबाद में हो, पटना में हो, बेंगलोर में हो, कहीं भी हो, जितनी भी IAS PCS की कोचिंग है या तैयारी कराने वाले कोचिंग है, IIT PMT न जाने क्या क्या, क्या उनमें सारे जो टीचर हैं क्या सरकारी टीचर हैं? वो नहीं, अरे वो बहुत बढ़िया। तो वो सारे के सारे न BEd किए होंगे, न BTC DLED किए होंगे, पढ़ा रहे हैं और महीने में लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। हाँ, बहुत कमा रहे हैं। उनका नाम है, लोग जो है चाहे वो भारत के किसी कोने में रहते हों, लेकिन जब दिल्ली मतलब तैयारी करने की बात आएगी तो हम चलेंगे दिल्ली, फलानुआ कोचिंग में पढ़ेंगे, इस वाले सर से पढ़ेंगे, उनका नाम है। तो वो कैसे आखिर इतना फेमस हुए? उनके अंदर इस तरह का टैलेंट है, नॉलेज है। अब यहाँ पर क्या है, शिक्षा मित्र अपने आप को गिनाएंगे, हम भैया 20 साल से लगे हैं, उखाड़े कुछ नहीं। 20 साल से एक जगह 2,000 रुपये मिल रहा था, चुपचाप जो है बस जाते थे, ताला खोलते थे, कुछ लोग पढ़ा रहे थे, कुछ लोग जो है खाली टाइम पास कर रहे थे। इसके अलावा वो कुछ किए भी नहीं अपनी लाइफ में, कुछ किए भी नहीं। बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं, उनको आगे निकलना था तो वो प्रयास करते रहे, कोई TGT में हो गया, कोई PGT में हो गया, कोई जो IAS हो गया, शिक्षा मित्र भी बहुत सारे हो गए। हाँ, हो गए हैं, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही BEd BTC DLED वाले हैं, खाली बैठ करके जो इंतजार कर रहे हैं और उनको घर से कहीं दूर जाना नहीं है, घर के बगल वाले में ही जो 500 हजार 2,000 में नौकरी कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं बस सरकारी ही नौकरी मिल जाए। भाई नॉलेज, जैसे एक बंदे से मेरी बात हुई थी, वो जॉब करते थे। अच्छा। और उन्होंने शायद बीटेक कुछ कर रखा था। वो जॉब करते थे बाहर, अच्छा खासा कमा रहे थे। उनके परिवार वालों ने कहा कि भैया घर आ जाओ, और यहाँ पर जो है अनुदेशक की नौकरी कर लो। घर वालों का सुन करके आ गए। तब से आज तक वो 7 ही हजार पा रहे हैं, लेकिन जब नौकरी कर रहे थे तो वहाँ पर 30-40 हजार पा रहे थे। और वो आज अनुदेशक के पद पर 5-10 साल से हैं, 7 ही हजार पा रहे हैं। और वो 35-40 हजार पा रहे थे आज से 5-10 साल पहले। और सोचिए जो 35-40 हजार उस समय कमा रहा था प्राइवेट कंपनी में, आज अगर वहीं लगा रहा था
जहाँ भी था वो अरे बंदा, तो बहुत लाखों कुछ कमा रहा होता। बहुत कुछ हो तो जाता प्रॉब्लम है। क्या है लोगों का ना कि अपने आप को बांध करके रखे हुए हैं, सही कहते हैं। निकलना ही नहीं चाहते हैं। भाई सही कहते आप जब तक एक जगह रहेंगे, बंधे रहेंगे, आपका ज्ञान भी नहीं बढ़ने वाला है। नहीं आप नहीं दुनिया बढ़ता। देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर आप अगल बगल जो लोग हैं गांव देहात वाले, जो उनके संगत में रहेंगे, जो बातें करेंगे, जिस तरह का माहौल होगा, बस वही उतने तक रह जाएंगे। बाहर निकलेंगे, बिल्कुल दुनिया देखेंगे, तब तो जानेंगे। और सही कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो ये जो शिक्षा मित्र, अनुदेशक या बीएड बीटीसी वाले हैं, निकलना ही नहीं चाहते हैं, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हम तो लगातार कह रहे हैं भैया कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करो, कुछ सीखो, स्कूल में स्मार्ट हो रहे हैं। हाँ कुछ ना कुछ देखना कंप्यूटर चाहिए। नहीं आएगा तो फिर तो तुम कूड़ा हो वहाँ के लिए। सही तो कहते जब हैं कहते आप। हैं कंप्यूटर सीखो, तो क्या कंप्यूटर सीख के क्या होगा? क्या इससे प्रश्न पूछा जाएगा? अरे भाई, प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, क्या कंप्यूटर नॉलेज नहीं ले सकते? हाँ ले सकते हैं। लेकिन नहीं, वो बैठे हुए हैं, पर डे बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं ऐसे ही फालतू, लेकिन 1 घंटा कंप्यूटर नहीं सीख सकते। अरे कम थोड़ी हो जाएगा, कोई भी अनुभव होता है तो कोई जितने कम थोड़ी होता है। जितने शिक्षा मित्र हम दावा करते हैं, एक बंदे के पास बड़ा मुश्किल से खोजने पर शायद 1-2 बंदे के पास मिल जाए कि लैपटॉप रखा हो, चलाता हो। बीएड बीटीसी हाँ वाले जितने जो सब फेसबुक पर इतना चिल्लाते हैं, शायद 1-2 बंदा हो जो कि कंप्यूटर पर कुछ काम दे दिया जाए, भैया पेपर बना दो, ये या फिर ये चीज रिजल्ट बनाना है कंप्यूटर पर, नहीं बना दो, नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे, सही कहते हैं। लेकिन चाहिए सरकारी नौकरी, बनना है सरकारी मास्टर, अपने आप को सुधारेंगे नहीं। सही कहते हैं बिल्कुल। चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी अप्रैल खत्म हो रहा है, एडमिशन वगैरह चल रहे हैं, और शिक्षा मित्र और अन्य सारी चीजें होनी है। तो पहले तो ये ट्रेनिंग जो चल रही थी वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो, उसके बाद शिक्षा मित्र का प्री प्राइमरी में हो, तब फिर प्राइमरी स्टार्ट होगा। अभी तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी। वैसे हम लोगों को तो उम्मीद है भैया कि वो 25 जुलाई 2017 का जो ऑर्डर आया है तो वो फॉलो होगा जरूर गवर्नमेंट के द्वारा, भले ही उस टाइम लग जाए। ऑर्डर के अनुसार 100% कुछ नहीं होने वाला है। उस ऑर्डर वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, सिर्फ ये कि गवर्नमेंट को अब आगे करना क्या है, किस तरह की जी चीजें। तो गवर्नमेंट को एक गाइडलाइन है वो सिर्फ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सही है। है। उसमें जो अन्य सारी चीजें लिखी हैं कि लिबर्टी है, ये वो, ऐसा जी कुछ नहीं होने वाला। लिबर्टी का मतलब होता है कि स्वतंत्रता है। आप हाँ वो देख लीजिए, अगर कर सकते हो तो कीजिए, नहीं हाँ भी हाँ करेंगे तो बिल्कुल। कोर्ट नहीं इसमें हस्तक्षेप करने नहीं वाली है। नहीं 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 बिल्कुल। तो जब कोर्ट ने फ्रीडम दे दिया है, गवर्नमेंट ने अब तक किया नहीं है, और कोर्ट का ही ऑर्डर है कि फीस वापस किया जाए, और गवर्नमेंट ने फीस वापसी का फॉर्म भरवा लिया है, हाँ हाँ बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। कहाँ उसमें है कि न्यू एड पर भर्ती होगी? जब न्यू एड पर भर्ती ही नहीं होनी है, तो अंतरिम अंतरिम भी कुछ नहीं होना। ये 580 वगैरह सिर्फ लूट का तरीका। आजकल लगातार मेरे पास फोन मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमसे 2 लाख मांगा जा रहा है, 1 लाख मांगा जा रहा है, 10,000 अभी कह रहे हैं, बाद में और देना। इस तरह के मेरे पास हाँ रिकॉर्डिंग भी हाँ लगातार आ रहे हैं लोगों के। नहीं वो है सही, हकीकत में है, ऐसा चल रहा है। हम्म। वो सही कह रहे हैं आप। तो मूर्ख है ना, जो 1 रुपया भी कहीं दे रहे हैं, सब मूर्ख हैं। जो अब मांगता है तो बस तुरंत उनको निकालना चाहिए अपना जूता, और जो लोग दे चुके हैं उनको तो सीधा जा करके एक कंप्लेन 420 वाला कराना चाहिए। बिल्कुल हाँ सही वो तभी इनको सबक मिलेगा, नहीं नहीं तो ये इनकी आदत बन गई है सब वसूल करने की। वो तो अपना बढ़िया चला रहे हैं धंधा ये। भाई देख लीजिए, रविंद्र दादरी क्या थे, लेकिन आज जो है शोरूम खोल कर बैठे हुए हैं। हाँ हाँ तो जब पैसा आ गया तो करेंगे तो ही बिल्कुल। प्रवीण श्रीवास्तव क्या थे? आज जो है सही कह 2-2 कॉन्वेंट स्कूल चला रहे हैं। सही कहते हैं। नीलेश शुक्ला ऐसे क्या थे? हिमांशु सुनील राम। यादव क्या थे? हाँ अरे बहुत पैसा लिया है। सुनील यादव, सही जब आप कहते देख हैं। लेंगे 2017 की इनकी फोटो, तो लगेगा कि जैसे कि जो है बिल्कुल भोदू सा इंसान है। 50 रुपए वाला शर्ट पहनने वाला, उस नहीं समय नहीं का वो सही। कपड़े देख लीजिए और आज का देख लीजिए इनका। अरे बहुत कमाया है पैसा भैया बहुत। लेकिन मूर्ख हैं, 75 जिले के 75 मूर्ख इनके साथ जुड़ गए हैं। सही वो बस कहते हैं। एक ही चीज कहता है, ओबीसी ये, ओबीसी वो, यादव ये, मुस्लिम ये, बस यही सब नेतागिरी करके, सपा वाली ये चीजें करके उनको मूर्ख बनाया रहता है। और वो मूर्ख जो है उसकी बातें सुन करके, पैसा वसूल वसूल करके देते हैं उसको। इन जिलाध्यक्षों को इतना नहीं समझ में आता है कि जब भी लोग कंप्लेन करेंगे तो उसके नाम पर करेंगे जो जिलाध्यक्ष बना है। सुनील यादव के नाम पर थोड़े करेंगे, पैसा तो हाँ उसको हाँ दिए है वो ना। सही तो ये कहते जो हैं बिल्कुल। 75 जिलाध्यक्ष हैं, बुलडोजर तो इनके घर पे चलेगा ना। और क्या जो। भाई पैसा जो लेगा उसी के खिलाफ तो कंप्लेन होगा, या उसी हाँ के खिलाफ सब कुछ होगा ना। तो जिस दिन इन 75 को घर पे बुलडोजर चलेगा तब इनकी बुद्धि खुलेगी। हाँ तब तक फंसेंगे लेकिन तो वही। तब तक लेकिन जो है समय निकल चुका होगा, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर चलिए, 580 वगैरह इन सब में मत कहीं उलझिएगा।
नहीं, हम वो लोग तो कुछ नहीं, नहीं। हम लोग आपका सुने हैं पहले, तो हम लोगों को तो विश्वास है पहले से ही। गवर्नमेंट करेगी तो अपने हिसाब से करेगी, और कहीं कुछ नहीं जाना है, खाली बस देखना है, इंतजार करना है। कौन क्या कह रहा है देखते रहिए, कैसे कैसे मूर्ख बना रहे हैं लोग, सब देखते रहिए, सुनते रहिए अच्छा सबकी भैया, बातें। ये अनुदेशक का तो बढ़ा दिया है मानदेय। तो वो तो घोषणा हुई थी, पहले ही लेटर भी जारी हुआ था, अब हाँ वो हाँ। मिल नहीं रहा था बढ़ करके, अब वो मिलना भी शुरू हो रहा है। कल उसमें देखा था, पेपर में आया है आर्टिकल। तो वो तो अनुदेशक का, रसोइया का और आंगनबाड़ियों का, इन हाँ लोगों का हाँ, जो बढ़ा उनका था, बड़ा तो था। ये उस समय लेटर जारी हुआ, बुला करके कुछ लोगों को मंच से दिया गया था। तो वो सही। चीजें अब हो रही हैं, बस और कुछ नया थोड़ी हो रहा है। गवर्नमेंट काम एक ही करेगी, उसकी जो है 4 बार चर्चा होती है, थोड़े थोड़े टाइम पर कुछ करेगी, फिर चर्चा में आ जाएगा। हाँ, सही कहते हैं। तो चुनाव से पहले भी चर्चा में था, अब वही चीजें फिर से दोबारा चर्चा में ला दिया गया। वैसे चल हम लोगों को तो विश्वास है भैया कि कुछ ना कुछ होके रहेगा आगे। तो बस फोकस रखिए, केंद्र सरकार क्या कर रही है, उधर से क्या क्या न्यूज आ रहे हैं, और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उससे संबंधित क्या क्या कर रही है, बस सही कहते हैं। वही मुख्य, उसी से होना है जो होना है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। हाँ ठीक है भैया, फिर अगले बार नेक्स्ट डे होगी बात। ठीक है, अच्छा। हाँ, ठीक। बहुत बड़ी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी। आपको, चलिए ठीक, नमस्कार। हाँ, नमस्कार भैया।